मुसीबतों को टालने वाला, तकलीफों से नजात देने वाला हमारा रब है। हमें अपनी मुश्किलात में, अपनी तकलीफों में, अपने मसाइब व आलाम के अंदर अपने रब से रुजू करना चाहिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम पर जब कोई मुसीबत आती तो हुजूर मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़े हो जाते, हत्ता कि बीमारियों में उससे शिफा मांगे। अल्लाह अकबर। बदर की लड़ाई आप देखें, अल्लाह के महबूब मुसल्ला बिछा लेते हैं, सारी रात हुजूर की इल्हाज़ारी में गुजरती है। तो हमारा रुजू इल्लाह, अल्लाह के साथ रब और उस पर तवक्कुल, उस पर भरोसा, उसी से मांगना, ये अगर हो जाए तो उसका नतीजा ये होता है कि हमें शरह सदर नसीब हो जाता है। चूंकि मुश्किलात को, मसाइब को, आलाम को, तकलीफों को, दुखों को तोड़ने वाला वो है, और जब वो चाहता है तो मुश्किलात पता भी नहीं चलता गई किधर हैं। मैं और आप अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा जितना मजबूत करेंगे उतना ही तौहीद का फैजान मिलेगा। नमाज पढ़ो तो डूब के पढ़ो, सजदा करो तो डूब के पढ़ो, गोया तुम अपने मालिक की दहलीज पे अपना सर रख दिया है, और पूरी तनदही के साथ उसके हुजूर सजदा रेजियां करो, चूंकि वो हमारा खालिक है, वो इस मोहब्बत की लाज रखने वाला है। यार, अल्लाह से मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत है। आज अल्लाह से मोहब्बत हम भूल गए हैं। अहले ईमान अल्लाह से टूट के मोहब्बत कर, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से रातों को उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती, वो खौफ और तमा में रब को पुकारते हैं, कभी कयाम में, कभी सुजूद में, कभी रुकू में, कभी तस्बीह करते हुए, कभी तहलील के तराने पढ़ते हुए, उसका मुबारक नाम लेते हुए। तो उसके जिक्र से उसकी मोहब्बत का इजहार होता है। सबसे कीमती असासा तो दिल था, इस दिल को भी दुनिया के लिए वार दिया। ये दिल तो रब ने अपने लिए बनाया था। ए दिल हुजरा रब सच्चे दा, कुलूबुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल तो अल्लाह का अर्श था, लेकिन इस अर्श पे भी गैरों को बिठा लिया तूने। जो तख्त उसका था, जिस तख्त पे उसकी तजल्लियात का नुज़ूल जलाल होना था, उस दिल पे दिरहम और दीनार और डॉलर और पाउंड उस दिल के ऊपर बिठा लिए। दुनिया के लिए तो दौड़ लगाते हो, बाहमी रकाबत भी होती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी होती है। अल्लाह फरमाता है, आओ मुसाबकत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, इला मगफिरतिन, मगफिरत की तरफ आओ, भागो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। ये अहले ईमान के लिए तैयार की जा चुकी। असल तो जिंदगी वो जिंदगी है, लेकिन तुम किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो। बाज़ इंसान हाथ फैलाता है और उसको लफ्ज भी नहीं मिल रहे होते, मांगू तो क्या मांगू, तो वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है, वो तुम्हारे लहजे को जानता है। खुलूस से पेश होना है, उसके हुजूर आजिज़ से पेश होना है। तो दुआ के अंदर शिकस्ता लफ्ज भी उसको कबूल है। और ये दुआ और इस दुआ से जुड़े हुए मफहूम, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह, हमारा दिल सीधा करने के बाद दोबारा टेढ़ा न कर देना, और अपनी जनाब से बेमुज़्द, जो हमारी किसी मेहनत का नतीजा नहीं है, रहमत अता फरमा देना, इसलिए कि तेरी शान है कि तू वहाब है। हमारी किसी मेहनत के समरे में हमें अता नहीं करता, हमें वैसे ही अता करता है। हमने तो अपने लिए दुआ भी नहीं मांगी थी, तूने बिन दुआ के हमारा वजूद बख्शा, तो फिर अल्लाह हमें जन्नत भी दे दे, अपने महबूब का कुर्ब भी दे दे। और अल्लाह से जो मांगो वो अता करता है। जब मांगने बैठो तो छोटी से छोटी चीज मांगो, बड़ी से बड़ी चीज मांगो। जूते के तस्मे से लेके जन्नत तक उससे तलब करो, वो झोलियां भर देगा, वो करम कर देगा। इंसान को दुख भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, अपनों बेगानों की तरफ से उसको तलखियों का भी सामना करना पड़ता है। तो उस मौके पर आपकी जुबान कोई ऐसा जुमला न कहे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब हो। गम तो पहुंचता है और गम से इंसान मुतासर भी होता है। गालिब ने कहा था, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। तो जब सीने में दिल है तो कोई दुख देगा तो दुखी होगा, दिल बेचैन होगा। तो फरमाया कि जब तकलीफ पहुंचे तो मदद किससे तलब करो? सब्र से। अल्लाह मुझे तौफीक सब्र दे। रिवायत है कि सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए और उनके चेहरे के ऊपर कोई ऐसे आसार थे कि जिसका बहुत बड़ी परेशानी हो। जब आए तो उनको कहा कि तुम्हारा जो दुख है वो उसको कहो जो दुख का मदावा कर सकता है, गम उसे कहो जो गम खार हो, जो गम खार ही ना हो से गम कहने का फायदा। ये बात हो नहीं सकती कि इंसान की जिंदगी में मुश्किल ना हो। जब इंसान को पैदा किया गया था, उसका खमीर गोया गया था, उस पर 39 दिन दुखों की बारिश हुई थी और एक दिन खुशियों का मी बरसा था। तो इंसान की जिंदगी में खुशी और गम इस तनासुब से हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, इंसान की जिंदगी मुशक्कतों का मजमूआ है। हालात की तलखियों कैसे मुकाबला करना पड़ता है।
لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے۔ یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی، لیکن ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔